हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 सोशल साइंस की है बेटा। ज्योग्राफी से आपकी अब से मंडे को 2 वर्कशीट आया करेंगी, एक 2 सब्जेक्ट की। अब की बार आई है बेटा एसएसटी की और इंग्लिश की। तो अभी हम इंग्लिश मतलब कि एसएसटी की कर रहे हैं बेटा, इसके बाद इंग्लिश की करेंगे। और जो आपकी जनरल वर्कशीट है वो आपकी सैटरडे को आया करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। 12 तारीख की है ये और 7th क्लास के लिए। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। जो मनुष्य के द्वारा एनवायरनमेंट बनाया जाता है अपने लिए, वो क्या होता है। ठीक है, और कैसे बनाता है वो उसको। तो कैसे बनाता है बेटा वो उसको। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस वेरियस थिंग्स लाइक एयर, वाटर, वेजिटेशन, सोइल एक्सेट्रा। तो बेटा उस जो नेचर है, प्रकृति है, उसने हमें अलग अलग तरीके की वस्तुएं प्रदान की है। जैसे हवा हो गई, जल हो गई, मिट्टी हो गई, या फिर हमारे वेजिटेशन यानी कि वनस्पति, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, विच आर असेंशियल फॉर आवर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दी ह्यूमन्स यूजेज दीज थिंग्स फ्रॉम दी नेचर एज द रॉ मटेरियल। और बेटा जो मानव क्या करते हैं, इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं नेचर से एक कच्चे माल के तौर पर, और फिर उनको क्या करते हैं, उनको यूज करके नई नई चीज़ें बनाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ही यूजेज हिज टेक्नोलॉजीज, आइडियाज़ एंड नॉलेज ऑन दी थिंग्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट इट टू यूज़ इन दी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। वो क्या करते हैं, अपनी तकनीकी और विचारों का और अपने ज्ञान का प्रयोग करके इन वस्तुओं को कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं मानव निर्मित एनवायरनमेंट में। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण में। मतलब कि जिन वस्तुओं को वो प्रकृति में विद्यमान होती है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी से वो फर्नीचर बना देता है, तो वो वस्तु फर्नीचर जो हो गए बेटा, वो किसके अंदर आ जाएंगे, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, द एनवायरनमेंट मेड बाय द ह्यूमन्स फॉर देयर कन्वीनियंस इज कॉल्ड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब बेटा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है, वो एनवायरनमेंट जो क्या करता है, ह्यूमन बनाता है अपने लिए, अपनी कन्वीनियंस, अपनी जो लाइफ है उसको सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए। जो मतलब कि जो वस्तुओं का प्रयोग करता है, बनाता है, वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। और ये ऐसा क्यों करता है, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए ऐसा वो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिए गए हैं बेटा, जैसे कि वुड्स ऑफ ट्रीज इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। तो बेटा जो लकड़ियाँ होती हैं पेड़ पौधों की, उनको किस लिए यूज किया जाता है, फर्नीचर बनाने के लिए। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम दी सोइल टू बिल्ड हाउसेज। जो घर बनाए जाते हैं ईंटों से बेटा, वो ईंट किसकी बनी होती है, मिट्टी की। मेटल्स आर यूज टू मेक व्हीकल्स, यूटेंसिल एक्सेट्रा। और जो बेटा धातुएं होती हैं, उनका प्रयोग वाहनों को बनाने में या फिर बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कच्चे माल का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर कच्चा माल क्या हो गया बेटा, सोइल। यहाँ पर क्या हो गए, वुड्स, और यहाँ पर मेटल्स। ठीक है, मैनी टाइम्स ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एडवर्सली अफेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। कई बार बेटा इस तरीके से वो परिवर्तित करता है, तो वो इतना अधिक प्रिय मतलब कि प्रकृति को हानि पहुंचा देता है। ऐसा करते हुए लाइक स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एयर। तो बेटा जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज से और व्हीकल से, वो सब क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। तो ये सब मानव निर्मित है, व्हीकल भी और इंडस्ट्रीज भी, जो क्या करती है, पर्यावरण को हानि पहुंचा रही हैं। ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो जो ह्यूमन ने अपने लिए बनाया एनवायरनमेंट और जो प्रकृति का है नेचुरल एनवायरनमेंट, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि हमें उनका यूज तो करना चाहिए एनवायरनमेंट का, लेकिन इतना ही करना चाहिए कि ताकि उसको हानि ना पहुंचे। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे। तो जो व्यक्ति हैं बेटा, मनुष्य हैं, उनको ये ज़रूरत है सीखने की कि प्रकृति के साथ कैसे मतलब सामंजस्य स्थापित किया जाए, कि हम उनका यूज भी कर लें और उनको हानि भी ना पहुँचाएँ। ठीक है, मतलब उतना ही उपयोग में लाएं जितना ज़रूरी हो, अत्यधिक ना उपयोग करें उसका। अब यहाँ पर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है बेटा, जैसे कि उसने क्या किया है बेटा, पार्क बनाए हैं अपने लिए, रोड बनाए हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाने के लिए, पुल बनाए हैं नदियों के ऊपर। ठीक है, और फैक्ट्रीज़ बनाई हैं बेटा, जहाँ पर नई नई वस्तुएं बनती हैं। बिल्डिंग्स बनाई हैं जहाँ पर उसके ऑफिस होते हैं या फिर वो रहता है। कुछ मोनूमेंट्स हैं बेटा, जहाँ पर वो घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, पहले तो इनमें रहते थे, लेकिन अब वो कैसे यूज होते हैं, एक तरीके से टूरिस्ट के तौर पर यूज होते हैं, टूरिज्म के तौर पर यूज होते हैं। ठीक है, तो ये इसके ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, जो इसकी लाइफ को कंफर्टेबल और ईजी बनाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, वाई डज मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। तो मनुष्य ने अपने पर्यावरण को मॉडिफाई क्यों किया, परिवर्तित क्यों किया बेटा, तो क्यों किया, हमने अभी पढ़ा, अपनी लाइफ को क्या करने के लिए, ईजी बनाने के लिए। ह्यूमंस मॉडिफाइज द एनवायरनमेंट टू मेक देयर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। फॉर दिस, इसके लिए वो क्या करता है, डे बाय डे ही इन्वेंट्स न्यू टेक्नोलॉजीज। इसके लिए वो नई नई तकनीकों का मतलब कि इन्वेंशन करता रहता है, आविष्कार करता रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा, फ्रॉम योर सराउंडिंग लिस्ट दो सब्सटेंस विच पोज द थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट। अपने चारों तरफ से ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो क्या करते हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो बेटा कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो एग्जॉस्ट फ्रॉम दी मोटर व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज कंपनीज। तो बेटा जो धुआं वगैरह निकलता है वो सब क्या करता है, पर्यावरण को हानि पहुंचाता है वायु प्रदूषण करके। प्रोडक्शन ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट फ्रॉम बाय द ह्यूमंस एंड द फैक्ट्रीज। तो बेटा जो कचरा होता है मनुष्य के द्वारा घरों से निकलता है या फिर जो कंपनी वगैरह निकालती हैं कचरा, वो क्या करता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है, जल को प्रदूषित करता है। डिफोरेस्टेशन मतलब बेटा जंगलों की कटाई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स ऑन दी फर्टाइल लैंड, मतलब कि उपजाऊ जमीन पर बेटा घर आदि बना देना, तो वहाँ पर फसलें नहीं उग पाती, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं उग पाते। दीज आर सम बेसिक रीजन विच पोज ए थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फिल द टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ योर सराउंडिंग्स। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और नेचुरल मेड एनवायरनमेंट में से तो जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट है बेटा वो कौन कौन सी वस्तुएं उसके अंदर आती हैं, और जो नेचुरल हैं वस्तुएं वो कौन कौन सी हैं। तो बेटा कौन कौन सी आप आसानी से बता सकते हो, जैसे कार और फैन यहाँ पर दिए गए थे, ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे ही एसी, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, हाउसेज यानी कि घर, रोड, बिल्डिंग, कंपनीज, ब्रिज और पार्किंग, सब के बीच में कोमा लगा लेना, ये सब किसके बेटा, मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये किस में आ जाएंगी, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगी। ऐसे ही आप और भी चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट है बेटा नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे कि नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा वाटरफॉल हो गए, झरने हो गए, लेक यानी झील हो गई, पौंड मतलब तालाब, प्लांट्स हो गए, वुड्स मतलब बेटा जंगल हो गए, ठीक है, लकड़ियाँ हो गई या फिर फॉरेस्ट हो गए, वैलीज मतलब घाटियाँ, प्लेट्यू मतलब पठार बेटा, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे कि बेटा फल और सब्जी, ये हमें सब नेचर से मिलती है, प्रकृति से। तो ऐसे ही आप और भी चीज़ें लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। और बेटा आपकी आज सेकंड वर्कशीट जो आई है जनरल नहीं आई है, सब्जेक्ट की आई है, तो उसको हम थोड़ी देर में ही करेंगे। आप अपने चैनल पर जाकर चेक कर लेना इस पर, ठीक है। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतने, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।